हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल स्ट्रीम यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे सीएसएस में एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स। तो हमारे पास जो सीएसएस में सेलेक्टर्स होते थे, जैसे ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस हो किया है, तो इसमें था सेलेक्ट बाय आईडी, सेलेक्ट बाय एलिमेंट नेम, सेलेक्ट बाय क्लास। तो आज हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे बाय एट्रीब्यूट। एंड इसमें हमारे पास जो एट्रीब्यूट है उसके भी मुख्तलिफ टाइप्स है। आप एट्रीब्यूट्स की वैल्यू के थ्रू भी सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें कुछ ऑपरेटर्स है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, कुछ करेक्टर्स ऐसे ही है। तो यहाँ पर हम इसको, जो हमारे प्रीवियस कोड है, इसको रिमूव कर लेते हैं और इसको भी रिमूव कर लेते हैं। तो पहले हम कुछ लिंक्स लेते हैं और इसको हम एट्रीब्यूट लेते हैं टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। इसको हम कहते हैं लिंक 1 अंडरस्कोर टॉप। इसको हम कहते हैं लिंक 2। और हमारे पास जो लिंक 3 है उसमें सॉरी, उसमें हम कोई टारगेट का एट्रीब्यूट हम नहीं लेते, ठीक है। तो उसको हम इसी तरह छोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम बाय एट्रीब्यूट सेलेक्ट करते हैं। तो आप पहले एंकर है, तो एंकर एट्रीब्यूट, यहाँ पर एट्रीब्यूट हमारे पास टारगेट को सेलेक्ट करना है। और बैकग्राउंड हम क्या करते हैं, रेड। जिसकी एट्रीब्यूट टारगेट है तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर रिलोड कर लेते हैं। ये देखिए लिंक 1 लिंक 2 का जो एट्रीब्यूट है वो टारगेट है, तो उसका जो बैकग्राउंड है वो रेड हो गया, ठीक है। और बाकी वही डिफ़ॉल्ट कलर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिस्प्ले ब्लॉक पे 100% रिलोड। ये देखिए हमारे पास 2 लिंक्स हो गया। और यहाँ पर हम हमारे 5 लिंक्स करते हैं ताकि हमारे पास वो वाज़ेह नज़र आ जाए, ठीक है। ये हमारे पास लिंक 1 है, लिंक 2 है और जो लिंक 3 है उसके कोई स्टाइल नहीं है। तो इसी तरह आप बाई एट्रीब्यूट वैल्यू भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम बाई वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, तो हम सेलेक्ट करते हैं ब्लैंक को। जिसकी वैल्यू ब्लैंक है तो ये वाला ये सेलेक्ट होगा और बाकी सेलेक्ट नहीं होगा। रिलोड, ये देखिए जो ब्लैंक है, जिसकी एट्रीब्यूट की वैल्यू ब्लैंक है वो सेलेक्ट हो गया, उसकी कलर भी चेंज हो गया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक टाइल्ड ऑपरेटर है। यहाँ पर हम टाइटल देते हैं इसको लिंक 1 और इस यहाँ पर हम देते हैं लिंक 2 और यहाँ पर लिंक 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम बाय टाइटल सेलेक्ट करते हैं, बाय टाइटल। और ये हमारे पास जो करेक्टर है टाइल्ड वाली, इसका मतलब ये है कि जिस उस टाइटल को सेलेक्ट कर दो, उस एलिमेंट को सेलेक्ट कर दो जिसके टाइटल में ये वर्ड हो, 1 का वर्ड हो, ठीक है। सेव कर लेते हैं और रिलोड। जो फर्स्ट वन है इसमें 1 है तो इसलिए ये सेलेक्ट हो गया। अगर हम इस पर लिंक कर दें तो जिसमें भी लिंक है, लिंक ये इसमें भी है, 2 लिंक में भी है और लिंक 3 ये भी है लिंक से, तो ये तीनों को सेलेक्ट कर देगा। रिलोड, ये देखिए तीनों के इसने सेलेक्ट कर दिया। इसके अलावा हमारे पास है हमारे पास जो आर्कस करेक्टर है। और इसका मतलब ये है कि जिसकी बिगिनिंग में, जिसके टाइटल की जो वर्ड है जिसकी बिगिनिंग में लिंक आता है उसको सेलेक्ट कर दो। तो बिगिनिंग तीनों में है, तो रिलोड करते हैं। अगर आप इसको डैश रिलोड, ये देखिए ये वाला सेलेक्ट हो गया। जिसकी बिगिनिंग, जिस वर्ड की बिगिनिंग, ये बेसिकली वर्ड, इसका मतलब है वर्ड, जिस वर्ड की बिगिनिंग में लिंक हो, लिंक है, लिंक जिस वर्ड की बिगिनिंग में लिंक है उसको सेलेक्ट कर दो। इसकी बिगिनिंग में नहीं है, अगर इसके ऊपर इसके
हम कुछ लिखते हैं डैश समथिंग, ठीक है। तो इस वर्ड में लिंक आ गया तो ये क्या कर देगा, इसको सेलेक्ट कर देगा, ठीक है। अगर हम इसको डैश को रिमूव कर ले और रिलोड तो फिर ये काम नहीं कर रहा, ठीक है। सही है, ये डैश के साथ काम कर रहा है। तो इसके अलावा हमारे पास है कैरेट। कैरेट का मतलब है कि ये ज़रूरी नहीं है कि यार जो वर्ड है वो खामखा कंप्लीट हो। तो आप इसको अगर कैरेट कर दें और लिंक है तो ये क्या कर देगा, ये सारे को सेलेक्ट कर देगा, ठीक है। ये होल्ड। इसके बाद हमारे पास है कैरेट। इसका मतलब ये है कि अगर वर्ड इंडिविजुअल, अगर टाइटल में वर्ड इंडिविजुअल लिंक है उसको भी सिलेक्ट कर दो। अगर इंडिविजुअल नहीं है, इसके साथ कोई और भी है, अगर वो सिर्फ बिगिनिंग को देता है, बिगिनिंग में इसको लिंक मिल जाता है तो इसको सेलेक्ट कर लेता है। इसको सेव करते हैं और रिलोड, ये तीनों को सेलेक्ट करता है, ठीक है। इसको भी सेलेक्ट किया क्योंकि इसकी बिगिनिंग में लिंक आया है। इसको भी सेलेक्ट करके इसको हाइफन कर दे तो इसको भी ये सेलेक्ट करता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास है डॉलर। डॉलर बेसिकली एंड में देखता है, सही है। ये वर्ड जो है लिंक ये एंड में होना चाहिए। तो हम इसको रिलोड करते हैं तो ये इसको सेलेक्ट नहीं करता, ठीक है। अगर हम इस लिंक को एंड में कर देते हैं, ये वाला, और इसको रिलोड करते हैं तो ये क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। अगर आप हाइफन भी लगा ले तो भी इसको सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, सेलेक्ट हो रहा है। अगर हाइफन मिटा दे और रिलोड कर दे तो भी ये सेलेक्ट करता है, ठीक है। बस एंड को देखता है। अगर टाइटल की जो वर्ड्स है इसके एंड में लिंक आता है तो इसको सेलेक्ट कर लेता है। और इसके अलावा स्टेरिक है। स्टेरिक का मतलब ये है कि अगर हम इसको एल आई करते हैं या एल आई एन करते हैं, जिसकी टाइटल में एल आई एन है सिर्फ इस करेक्टर को दिखता है तो उसको ये सेलेक्ट कर लेता है। सेव, रिलोड, तीनों को सेलेक्ट करता है, ठीक है। इसमें के एल आई एन इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। ये बस सिर्फ देखता है कि इसमें ये वर्ड है तो बस ठीक है, एल आई एन। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतनी काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।